देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को खो दिया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक विमान हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत एवं उनकी पत्नी समेत 11 अधिकारियों की मौत हो गई। पूरा देश गम में डूब गया, लेकिन जनरल विपिन रावत का यूं अचानक चले जाना, इसका सबसे बड़ा दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कतई स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि जनरल विपिन रावत अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि सीडीएस जनरल विपिन रावत के जाने से उनके चेहरे पर कितनी उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में दुख साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों को इस कदर पकड़ रखा था कि मानो वो किसी भी कीमत में विपिन रावत को खोना नहीं चाहते थे। अब इस हादसे के बाद सेना के द्वारा जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इस हादसे में जो अब तक सबसे बड़ा सबूत के तौर पर काम आ सकता है वो है उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। उस ब्लैक बॉक्स के सहारे अब इस हादसे की जांच जुटाई जा सकती है कि कैसे ये हादसा हुआ, किन स्थिति से उस वक्त विमान गुजर रहा था। आखिरी 2 घंटे के जो डाटा है वो इस ब्लैक बॉक्स के जरिए अब MI-17 आएगी। हेलीकॉप्टर आपको बताएंगे कि सीडीएस जनरल विपिन रावत है एवं उनकी पत्नी कैसे उसे 11 अधिकारी सवार थे, इकट्ठी की जाती है। का क्रैश होने के बाद जानकारी हम आपको इस वीडियो में अब मिल चुका है, जो कुन्नूर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को ले जाते हुए क्रैश हो गया और उसमें जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये पता चल सकेगा कि इस हादसे का वास्तविक कारण क्या था, किस वजह से यह बेहद सुरक्षित और शक्तिशाली हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्लैक बॉक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है? MI-17 भी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को कल कुन्नूर से वेलिंगटन ले जाने के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई सैन्य अफसरों और क्रू मेंबर्स का निधन हो गया। ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद इसके अंदर जो डाटा रिकॉर्ड होगा उससे पता चलेगा कि किन स्थितियों में ये दुर्घटना हुई। ऑरेंज रंग का ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और कैसे काम करता है? क्या है ब्लैक बॉक्स? हमेशा ही फ्लाइट के साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है। यह असल में हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी FDR भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती है कि कभी किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था, क्यों हुई खोज ब्लैक बॉक्स को बनाने की। 1950 के शुरुआत के दशक में ब्लैक बॉक्स बनाने की कोशिशें तेज होने लगी। तब विमानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी। हालांकि तब यह समझने का कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई हादसा हो तो कैसे जांचा जा सके कि किसकी गलती थी या ऐसा क्यों हुआ, ताकि आने वाले समय में गलती का दोहराव न हो। वर्ष 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वारन ने इसका आविष्कार किया। तब से इस बॉक्स को लाल रंग के कारण रेड एग कहा जाता था, लेकिन फिर भीतरी दीवार के काले होने के कारण इस डिब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। वैसे यह अब तक साफ नहीं है कि इस बॉक्स को ब्लैक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा लाल या गुलाबी रंग का रखा जाता है। यह इसलिए है ताकि झाड़ियों या कहीं धूल मिट्टी में गिरने पर भी इसके रंग के कारण ये दूर से दिख जाए। यह टाइटेनियम से बना होने और कई परतों में होने के कारण सेफ रहता है। अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो भी इसके खत्म होने की आशंका लगभग नहीं के बराबर होती है, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक ये 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सह पाता है।
इसके बाद भी अगले 2 घंटों तक ये बॉक्स लगभग 260 डिग्री तापमान सह सकता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये लगभग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है। यानी अगर दुर्घटनाग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बॉक्स में डाटा सेव रहता है। लगातार निकलती हैं तरंगे। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज़ निकलती रहती है जो खोजी दलों द्वारा दूर से ही पहचानी जा सकती है और इस तरह से दुर्घटना स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज़ और तरंगें निकलती रहती है और ये लगातार 30 दिनों तक जारी रहता है। खोज के तुरंत बाद से ही हर प्लेन में ब्लैक बॉक्स रखने की शुरुआत हो गई। हर प्लेन में सबसे पीछे की ओर ये रखा जाता है ताकि अगर कभी दुर्घटना हो भी तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। बता दें कि आमतौर पर हवाई हादसे में प्लेन के पीछे का हिस्सा ही सबसे कम प्रभावित रहता है। वैसे ब्लैक बॉक्स की ही नहीं बल्कि हवाई जहाज में एक और चीज़ डाटा निकालने में मदद करती है, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। ये असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा है। ये विमान में आखिरी 2 घंटे की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज़, इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ और कॉकपिट में हो रही आवाज़ें यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातें रिकॉर्ड होती है। यह भी केरल में दुर्घटना स्थल से बरामद किया जा चुका है।